हेलो बालको, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों के लिए फिजिक्स लेकर आया हूं और फिजिक्स में जो मेरा आज का जो चैप्टर है उस सरल रेखा में गति है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मैं लेक्चर नंबर 04 में पढ़ा चुका हूं। आज मैं लेक्चर नंबर आपको 05 पढ़ाने वाला हूं। और आज के लेक्चर पढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान देना होगा बालक, वो बात क्या है मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक, आपको मैंने लेक्चर नंबर 4 में अवकलन और समाकलन मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप अवकलन व समाकलन आप जाकर लेक्चर 4 बढ़िया से देखकर प्रैक्टिस कर लो, तभी आपको कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। खैर, मैं आपको अवकलन थोड़ा सा आगे बता भी देता हूं कि अवकलन मैं इधर लिख भी देता हूं। खैर, आप जाकर वहां पढ़ेंगे समझ में। जैसे t के पावर n का अवकलन क्या होगा, n t के पावर n-1। जहां सिंगल t रहेगा, केवल एक t रहेगा, उसका अवकलन 1 होगा। जहां t नहीं रहेगा मतलब कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर t के पावर n का अवकलन का मतलब क्या है कि पावर जो कुछ रहेगा उसको आप आगे लिखेंगे, तो पावर को आगे लिखेंगे और पावर में से 1 माइनस करके लिखेंगे। जहां केवल सिंगल t रहेगा, t बस रहेगा, t के पावर जहां 1 रहेगा तो t के पावर 1 का समाकलन 1 होता है। k कांस्टेंट का मतलब है जहां k न हो वहां का समाकलन क्या होता है, 0 होता है, वहां का समाकलन 0 होता है। चलो, मेरा आज का जो लेक्चर है मैं आपको लिखने वाला हूं। आज का जो मेरा हेडिंग है क्या है, यदि किसी कण का विस्थापन, यदि किसी कण का विस्थापन x इज द फंक्शन ऑफ, विस्थापन x इज द फंक्शन ऑफ क्या हो, t हो, तो यदि किसी कण का विस्थापन x, विस्थापन के जगह या तो आपको दूरी भी बोल सकता है, कोई मैटर नहीं है, या तो स्थिति भी बोल सकता है। यदि किसी कण की विस्थापन x इज द फंक्शन ऑफ t हो, या दूरी x इज द फंक्शन ऑफ t हो, या स्थिति, अगर x इज द फंक्शन ऑफ t हो, x के जगह पर s भी बोला जा सकता है और x के जगह पर y भी बोला जा सकता है ना। तो x कामा यस, x कामा s व y क्या है, विस्थापन हो सकता है, विस्थापन भी बोल सकता है, दूरी भी बोल सकता है, या स्थिति, किसी कण की स्थिति, इतना सारी चीजें आपसे बोल सकता है। ये तीनों टर्म एक ही चीज है, क्लियर है। और नाम में वर्ड और हिंदी नाम भी एक ही चीज है। अगर इस तरीके से बोलेगा तब आप क्या करेंगे, तो आप इतना चीज ध्यान में दो। अब मैं आता हूं, यदि किसी कण का विस्थापन x इज द फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t का मतलब क्या है कि x की जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वह t के पद में लिखा जाएगा। t क्या है, समय है, x क्या है, दूरी है, विस्थापन है, स्थिति है। तो अगर x का वैल्यू t के पद में बेटा लिखा गया हो तो तात्क्षणिक तात्क्षणिक चाल की आपको गणना करना है। ठीक, तात्क्षणिक चाल की गणना, यही मेरी मेन हेडिंग आज की है कि यदि x इज द फंक्शन ऑफ t हो तो तात्क्षणिक चाल की गणना करना है। चलो भैया स्टार्ट करते सॉल्यूशन। बेटा चलो ठीक है, लिख लो यदि, सूत्र क्या बनेगा, सूत्र लिख लो, यदि x इज द फंक्शन ऑफ t हो तो तात्क्षणिक चाल का जो फार्मूला होता है, तात्क्षणिक चाल का जो फार्मूला होता है वह होता है v बराबर होता है dx बटे dt। इसी प्रकार मैं ये भी लिख सकता हूं, इसी प्रकार अगर s t का फंक्शन हो, s को क्या बोल सकता है, दूरी, विस्थापन बोल सकता है। ठीक, अगर s t का फंक्शन हो तब तात्क्षणिक चाल बराबर क्या हो जाएगा, ds बटे dt। इसी प्रकार अगर y इज द फंक्शन ऑफ t हो तब तात्क्षणिक चाल का बनेगा dy बाई dt।
इस पूरे टर्म का मतलब है अवकलन आपको करना है। अवकलन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष अवकलन करना है। क्लियर है? और एक्स क्या है? एक्स क्या है बालक? एक्स और एस और वाई को क्या कह सकता है? दूरी भी कह सकता है, विस्थापन भी कह सकता है, समय। अगर एक्स टी का फंक्शन है तो तात्क्षणिक चाल dx बटे dt आप लिखोगे। यदि एस टी का फंक्शन है तो तात्क्षणिक चाल v बराबर ds बटे dt लिखोगे। अगर y टी का फंक्शन है तो v बराबर dy बाई dt लिखोगे। एक्स वाई और एस क्या है? क्या क्या नाम हो सकता है? दूरी हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, स्थिति हो सकता है। तो ये तात्क्षणिक चाल का फार्मूला मेरे को मिल गया है। ठीक है बालक, तो आपको यहां से आपको समझ में आना चाहिए। तो तात्क्षणिक चाल का फार्मूला v बराबर क्या होता है? ds बटे dt होता है। v बराबर dx बटे dt होता है। इस पूरे का मतलब है अवकलन। और अवकलन का फार्मूला यहाँ पे कुछ आपको मैंने पहले से लिख रखा हूं। ठीक, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। बालक क्या एग्जाम्पल है? यदि x बराबर 2t स्क्वायर प्लस 4, अब x का नाम ऐसे पूरा मैं लिख देता हूं, लिख लो। यदि किसी कण द्वारा चली गई दूरी ना s बराबर 4t स्क्वायर प्लस 4 हो तो t बराबर 2 सेकेंड पर, t बराबर देखो तात्क्षणिक में पर शब्द का इस्तेमाल करता है। t बराबर 2 सेकेंड पर कण की तात्क्षणिक चाल ज्ञात कीजिए। कण की तात्क्षणिक चाल ज्ञात कीजिए। तात्क्षणिक चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक, चलो भैया सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। अब मैं पहले देखता हूं कि s क्या है? दूरी। चलो मैच कर गया। तो s अगर t का फंक्शन हो तब मेरे जो चाल का फार्मूला होता है v बराबर क्या होता है? ds बटे dt। यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक, मेरे को पता चल गया। एकदम आराम से बेटा मस्ती में आप लोग को पढ़ना है। थोड़ी ये आज की जो टॉपिक है आपके लिए नया है, क्लास 11th के लिए बेटा नया है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख सकते हो। ठीक, चलो भैया, तो अब यहाँ पे आते हैं कि अगर एस टी का फंक्शन है तो तात्क्षणिक चाल v बराबर ds बटे dt होता है। और ds बटे dt का मतलब क्या होता है? अवकलन हमें करना है। तो v बराबर d बटे dt अपने जगह पर है। s का वैल्यू कितना दिया है देख लो, दिया है 4t स्क्वायर प्लस 4। अवकलन मेरे को आना चाहिए। अवकलन मैंने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया भी है और यहाँ भी थोड़ा सा समझते हैं। पावर, बस आपको ये याद करना है कि t के पावर जो कुछ रहेगा पावर वाले को आगे लाते हैं और एक कम करते हैं। और t जहाँ t के पावर 1 रहेगा उसका अवकलन 1, जहाँ t नहीं रहेगा उसका अवकलन 0। देखो यहाँ पर t के पावर क्या है? कहोगे सर t के पावर 2 है, तो पावर को आगे लाओगे तो 4, पहले से 2 को आगे लाओगे तो 2 चौक के 8 t। अब पावर 2 में से घटाओगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ पर 4 में t नहीं है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा? 0। 4 नहीं है, कांस्टेंट है। t का 4 का मतलब t नहीं है तो इसका मतलब 4 गणित के जितने भी लेटर होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट का अवकलन k का अवकलन 0। तो अब तुमको क्या मिल गया यहाँ से बेटा? v बराबर कहोगे सर मेरे को 4t मिला है, तो कै सेकेंड पर आपको बताना है। तो कहोगे सर कै सेकेंड पर बताना है, तो कै सेकेंड पर बताना है तो कहोगे t बराबर 2 सेकेंड पर। t बराबर 2 सेकेंड पर। जब t के जगह 2 सेकेंड आप लिखोगे तब v बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा?
4 दूनी के 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड। तो यही आपको आंसर मिलेगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यही आपका है। अगर एस टी का फंक्शन है तो तात्क्षणिक चाल का फार्मूला क्या होता है, v बराबर डी एस बटे डी टी होता है। ठीक, तो v बराबर कितना हो जाएगा, d बाई डी टी अपने जगह है, एस का वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ से उठाकर, ये वाला डाटा यहाँ पे मैंने रख दिया 4t² प्लस टी। अब d बाई डी टी का मतलब होता है अवकलन, तो अवकलन करना, अवकलन क्या हो जाएगा, पावर को आगे लाएंगे तो 2 चौके 8 और 2 में से 1 कम हो गया तो t के पावर 1 बचा। यहाँ पर 4 क्या है, गणित कलेक्टर, गणित कलेक्टर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया है। पहले ही एग्जाम्पल आपने बताया वही हमको समझ में आ गया। चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने को देखना है। देखो भैया अगला एग्जाम्पल कह रहा है, यदि किसी कण द्वारा चली गई दूरी, यदि किसी कण द्वारा चली गई दूरी, लिख लो आप, यदि किसी कण द्वारा चली गई दूरी x बराबर 4t² प्लस 7t प्लस 9। ठीक, x को मैंने मीटर में लिया है, किसमें, मीटर। ठीक, यदि किसी कण द्वारा चली गई दूरी x बराबर कितना हो, 4t² प्लस 7t प्लस 9 मीटर हो तो t बराबर 2 सेकेंड पर आ गया, तात्क्षणिक चाल है, t बराबर 2 सेकेंड पर चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब यहां पर मेरे को पता है कि t बराबर 2 सेकेंड पर पूछा है, तो चाल में कौन सा चाल ज्ञात करना है, चाल तो 2 होता है, एक तात्क्षणिक चाल होता है, एक औसत चाल होता है। तो जब पर शब्द का इस्तेमाल करता है तो मैं तात्क्षणिक चाल निकालता हूं, जब में शब्द का इस्तेमाल करता है तो मैं औसत चाल निकालता हूं। तो पर माने तात्क्षणिक चाल। तो चलो सॉल्यूशन में आ जाओ। अब क्या है, एस क्या है, दूरी, तो मैच कर गया, दूरी से दूरी मैच कर गया। ठीक, मेरे को पता है एक्स क्या होना चाहिए, दूरी, और x किसका फंक्शन है बेटा, कहोगे x इज द फंक्शन ऑफ t। अगर x t का फंक्शन यानी दूरी, x माने दूरी, अगर दूरी समय का फंक्शन हो, या दूरी के जगह क्या बोल सकते हैं, विस्थापन। अगर दूरी समय का फंक्शन हो, विस्थापन समय का फंक्शन हो, स्थिति समय का फंक्शन हो ना, तो यहाँ पे दूरी किसका फंक्शन हो गया है, समय का। अगर दूरी समय का फंक्शन है तो तात्क्षणिक चाल का फार्मूला मेरे को पता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये x है तो ऊपर वाला न लिखकर नीचे वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dx/dt। तब v बराबर मेरे को अब आ गया, तो यहाँ से v बराबर अपने को क्या लिखना है, d बटे dt रख देंगे। x का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 4t² प्लस 7t प्लस 9। अब मेरे को अवकलन करना है, तब 4t² का अवकलन हमको पता है 8t मिलेगा, प्लस 7t का अवकलन 1 मिलेगा। यहाँ पे t नहीं है तो अवकलन क्या मिल जाएगा, 0। लेक्चर 4 आप पढ़ के तभी से आप पढ़ो। तो यहाँ पे क्या मिला, 8t अब प्लस कितना मिला, 7। तो v का वैल्यू 8t प्लस आपको 7 मतलब 7 मिल गया। अब कै सेकेंड पर तुमको बताना है, तो t बराबर कै सेकेंड, तो यहाँ लिखोगे t बराबर 2 सेकेंड रखने पर, t बराबर 2 सेकेंड रखने पर। तो जब आप t के जगह 2 सेकेंड बेटा रखते हो तब v बराबर तुमको क्या मिल जाएगा, तो 8 दूनी के 16 और 16 4 20 3 23, यानी 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। तो v बराबर 23 मीटर पर सेकेंड आपको आ जाएगा, v बराबर 23 मीटर पर सेकेंड। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है क्या, कि अगर दूरी t का फंक्शन हो, या विस्थापन t का फंक्शन हो, या स्थिति t का फंक्शन हो, तो तात्क्षणिक चाल का फार्मूला क्या होता है, ds/dt। क्या समझे हो, अगर दूरी किसका फंक्शन हो, दूरी इज द फंक्शन ऑफ t हो, तब तात्क्षणिक चाल v बराबर क्या फार्मूला बनता है, ds/dt भी, तब तात्क्षणिक चाल v बराबर फार्मूला बनता है
डी एक्स बटे डी टी या डी एस बटे डी टी। ठीक, अब किस पद में दिया है आपको याद होना चाहिए। चलिए भैया एक आध एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल और करके इसको सही करते। अगर y बराबर मान लो 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 9t अब प्लस 10 अगर आपको दिया गया है तो आपसे कह रहा है t बराबर 5 सेकेंड पर चाल ज्ञात कीजिए। तो फिर पर शब्द का इस्तेमाल किया तो मेरे दिमाग में आ गया चाल की जगह कौन सा चाल, तात्क्षणिक चाल लिखना है। ठीक, फिर आ जाओगे आप सॉल्यूशन में। क्लियर है, पर चाल ज्ञात कीजिए। तो पर शब्द का मतलब क्या है, तात्क्षणिक चाल अपने को निकालना है। देखो x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, यानी x इज द फंक्शन ऑफ क्या है t, यानी x की वैल्यू किस पद में लिखा है, t के पद में लिखा है। तो v बराबर फार्मूला क्या है, v बराबर फार्मूला देख ली यहाँ से dx बटे dt होता है। तो यहाँ तात्क्षणिक चाल v बराबर क्या हो जाएगा, dx अपान dt हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब dx बटे dt का मतलब क्या करोगे बालक, अवकलन करेंगे। अवकलन का शाब्दिक अर्थ क्या है, पावर को आगे लाते हैं, पावर में से एक घटा देते हैं। जहां t के पावर अगर 1 है तो उसका अवकलन 1 होगा। कांस्टेंट गणित के जितने लेटर होते सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक, चलो भैया, तो अब क्या करोगे, v बराबर तो मेरे को पता है d बटे dt अपने जगह लिखेंगे। d बटे dt कहाँ लिखेंगे, अपने जगह लिखेंगे। ठीक, d बटे dt अपने जगह मेरे को लिख देना है। x की वैल्यू कितना दिया है, तो 3t स्क्वायर प्लस 9t अब प्लस 10 आपको दिया है। सर बहुत बढ़िया, अवकलन करो आप, पावर को आगे लाओगे तो क्या पाओगे, 6t प्लस 9t का अवकलन कितना हो जाएगा, 9t का अवकलन 1, गणित का लेटर कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक, तो इधर देखते हैं तो v बराबर अपने को कितना मिल गया, 6t प्लस 9। तो v बराबर t का वैल्यू क्या रखना है, 5। तो यहाँ t के जगह 5 रखोगे तो 5 छक 30 अब प्लस का 9। तो v बराबर 39 मीटर पर सेकेंड, 39 मीटर पर सेकेंड आपको ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाली हेडिंग आप लोग एकदम बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक आध एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं अब उठाता हूँ। एग्जाम्पल मैंने करा दिया, तात्क्षणिक चाल निकालना आपको मैंने सिखा दिया है। ठीक, चलो अब जैसे आपका क्वेश्चन जेई में दिया है, चलो मैं जेई 2023 13 अप्रैल 2023 को क्वेश्चन एक जेई में पूछा है, लिख लो क्वेश्चन है बेटा, बिना जेई नीट का क्वेश्चन किए फरी आएगा नहीं। तो जेई का क्वेश्चन मैंने आपको एक करा देते 2023 का है। लिख लो, क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी कण द्वारा t सेकेंड में चली गई दूरी, लिख लो, यदि किसी कण द्वारा t सेकेंड में, कितने सेकेंड में, t सेकेंड में चली गई दूरी s बराबर 2.5 t स्क्वायर हो तो t बराबर 5 सेकेंड में, t बराबर 5 सेकेंड पर देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, पर चाल की गणना कीजिए। ठीक, t बराबर 4 सेकेंड पर, तो पर शब्द से मेरे को पता चल गया है कि कौन सा चाल तो दो होता है, एक तात्क्षणिक चाल होता है बेटा, एक औसत चाल होता है। तो मेरे को पर शब्द से मैं क्या पहचाना हूँ, तात्क्षणिक चाल निकालना है। कौन सा चाल, तात्क्षणिक चाल। और s किसका फंक्शन है, अब फार्मूला कैसे लगाओगे, कहोगे सर s इज द फंक्शन ऑफ t। अगर s t का फंक्शन होता है तो तात्क्षणिक चाल v बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर ds बटे dt।
डी एस बटे डी टी का मतलब मेरे को क्या करना है, अवकलन। तो डी बटे डी टी अपने जगह रखते हैं, एस की वैल्यू मैं उठा के रख देता हूँ, कितना है 2.5 टी का स्क्वायर। तो मेरे को अब अवकलन करना है। अब 2.5 गुणे टी स्क्वायर, डी बाई डी टी का मतलब ही होता है अवकलन, डी बाई डी टी का मतलब अवकलन। अवकलन करो, अवकलन का मतलब क्या होता है, पावर को आगे लाकर एक कम करेंगे। तब पावर को आगे लाएंगे तो 2 को मल्टीप्लाई 2.5 पे करोगे क्या पाओगे 5, और टी के पावर 2 में से 1 माइनस करोगे तो टी के पावर क्या पाओगे 1। तो भी बराबर आपको क्या मिल गया 5t। लेकिन कै सेकेंड पर निकालना है, तो क्वेश्चन पेपर में दिया है 5 सेकेंड पर। तो आप टी के जगह 5 लिखोगे तो 5 गुणे 5 बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। तो आसानी से बच्चा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो डायरेक्ट इतनी पंचायत नहीं करेगा, 2 को आगे लाएगा तो क्या पाएगा 5t, टी की जगह 5 पुट करेगा, 25 मीटर पर सेकेंड आंसर ठोक कर चला आएगा। उस समय चौथा ऑप्शन सही था। ये जेईई 2023 की एकदम आसान क्वेश्चन है जो मैंने इसमें मैं पढ़ रहा हूं, ठीक। क्लियर है। एक और क्वेश्चन में करा था जेईई 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई 2022। जेईई 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, चलो लिख लो क्या है। यदि लिख लो, यदि टी बराबर रूट में x प्लस 4 हो तो, रूट में x प्लस 4 हो तो टी बराबर 4 सेकेंड पर dx बटे dt, dx बटे dt का मतलब क्या है, ताक्षणिक चाल। dx बटे dt का मान ज्ञात कीजिए, चलो भैया मान अब ज्ञात कर लेना है। यो यानी ये तो चुतिया बना दिया हम लोगों को ना, t बराबर दे दिया है। और हम ये सब dx बटे dt का वैल्यू कब निकालना सीखे हैं, जब xt का फंक्शन हो, यानी कि जब x बराबर t लिखा हो, ने x का वैल्यू किस पद में लिखा गया हो, t के पद में। तो यहाँ पर x का वैल्यू t के पद में नहीं बल्कि उल्टा दे दिया है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x का। पहला काम मेरा है x निकालना। तो क्या क्वेश्चन में है, तो t बराबर कितना दिया है, रूट में x प्लस 4। तो x की वैल्यू निकालने के लिए महाजन 4 को इधर भेजना पड़ेगा, और महाजन बन के बैठे हैं। तो t माइनस 4 क्या बनेगा, t माइनस 4 बराबर रूट में x, t माइनस 4 बराबर रूट में x। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट में x बराबर t माइनस 4। तो अब x की वैल्यू निकालना है, लेकिन x कहाँ फंसा पड़ा हुआ है, रूट के अंदर। जैसे गाना आप लोग सुने होंगे, रजिया गुंडों के बीच फंस गई, तो वैसे x कहाँ फंसा है, रूट के अंदर। तो इसको यानी गुंडों से उसको निकालना था, रजिया को। यहाँ x को कहाँ से निकालना है, रूट से। जब किसी भी चीज को रूट से बाहर निकालते बेटा तो दोनों पक्षों का वर्ग करते। क्या लिखोगे, दोनों पक्षों को। देखो x को रूट से निकालने के लिए ये काम करना पड़ा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लोगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या पा जाओगे, रूट में x का वर्ग x आएगा, बस रूट हट जाता है, ठीक। और इधर वर्ग करोगे तो t का वर्ग कितना, इधर वर्ग करोगे तो t का स्क्वायर चिपकेगा, ठीक। तो मैं हटा देता हूँ। तो t का स्क्वायर, t स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 माइनस 8t, ठीक। अब देखो आ गया, अगर xt का फंक्शन हो गया तो v बराबर मेरे को dx बटे dt मिलेगा। तो यहाँ पे dx बटे dt का मतलब d बटे dt, x के साथ d बटे dt मैंने लगा दिया, मतलब अवकलन करना है। तो t स्क्वायर का अवकलन बेटा 2t, 16 कांस्टेंट का अवकलन 0 माइनस 8 गुणे 1, तो बराबर कितना पाए 2t माइनस 8। कितना पा गए, कहोगे सर 2t माइनस 8। तो dx बटे dt, अब इधर में इधर साइड इसको मैं हटाता हूँ भाई, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास
डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू बेटा कितना मिल गया है? कहोगे सर जी डी एक्स बटे डी टी आपको मिला है 2t माइनस 8। तो अब t का वैल्यू कितना रखना है? t का वैल्यू यहाँ से देख लो 4 रखना है। जब यहाँ 4 लिखोगे तो 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 बराबर तुमको मिल गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये जेई का क्वेश्चन आप लोग 2 क्वेश्चन मैंने जेई का करवा दिया है, बाकी आप करोगे और आपका किस्मत जाने। ठीक, चलो भैया आज के ई वाला मेरा टॉपिक क्या था कि अगर x, एक बार मैं फिर से इस अपनी हेडिंग को मैं क्लियर करता हूं गलत, कि यदि x t का फंक्शन हो, किसका? यदि, क्या आज की हेडिंग क्या था? यदि x t का फंक्शन हो तो चाल का फार्मूला v बराबर dx बटे dt होगा। अगर s t का फंक्शन हो तो चाल का ताक्षणिक चाल ds बटे dt होगा, जहां x क्या क्या हो सकता है? x व y को क्या, x व s को क्या नाम ले सकता है? किसी भी कण द्वारा, किसी भी कण का विस्थापन बोल सकता है, किसी भी कण द्वारा चली गई दूरी बोल सकता है, उसका जो मन करेगा सो वो बोलेगा। ठीक, तुमको बस नस पकड़ के चलना है कि v बराबर डी एक्स बटे डी टी, v बराबर डी एस बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी का मतलब भी अवकलन, डी एस बटे डी टी का मतलब भी अवकलन। अवकलन का मतलब आपको यहाँ पर आना चाहिए। ओके, थैंक यू।